ध्येया सदा सवितमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा सन्निविष्टा केयूरवान् मकर कुंडलवान क्रीटी हारी हिरण्यमयीव पुर्धत शंख चक्राव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कल स्मार्ता नाम एकादशी है जो योगिनी एकादशी कहलाती है और 22 जून दिन रविवार को द्वादशी भेदी एकादशी है जो योगिनी एकादशी है। इनमें सबसे श्रेष्ठ एकादशी द्वादशी भेदी मानी गई है जो रविवार को है 22 जून को। इसे रहें क्योंकि योगिनी एकादशी के रहने से सभी हमारे जितने रोग हैं नष्ट हो जाते हैं। ये लिखा हुआ है कि श्री भगवान कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, एक समय कुबेर जी का एक माली था जिसका नाम था हेममाली। वह प्रतिदिन कुबेर जी को भगवान शंकर का पूजन करने के लिए पुष्प लाया करता था मानसरोवर से। एक बार मानसरोवर से पुष्प लेकर के वह आया और क्या देखा, उसकी स्त्री बड़ी रूपवती थी जिसका नाम विशालाक्षी था। उसके प्रेम में वह पुष्प ले जाना भूल गया और कुबेर जी के पास नहीं गया। जब कुबेर जी ने देखा कि विलंब हो रहा है तो उसने दूत भेजा। दूतों ने जाकर के कुबेर जी से कहा कि हे महाराज, इस समय जो हेममाली नाम का आपका माली है वह पत्नी के साथ प्रेम में मस्त है, इसलिए वह नहीं आया है। जब ये बात हेममाली को पता चला और कुबेर जी के पास पहुंचा तो कुबेर जी रुष्ट हो गए और श्राप दिया, अरे दुष्ट, अरे मूर्ख, तूने भगवान शंकर के लिए पुष्प आज लाने में विलंब किया जिससे भगवान शंकर का पूजन नहीं हुआ है। मैं तुझे श्राप देता हूं, जा कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जा। और उसी समय वह भगवान की कृपा से और कुबेर जी के श्राप से कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर के पृथ्वी लोक में विचरने लगा। एक बार पृथ्वी लोक में विचरण करते 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 मार्कंडे मुनि जी के आश्रम में पहुंचा और उसने मार्कंडे मुनि जी को प्रणाम किया। मार्कंडे जी ने पूछा, क्या बात है, क्या परेशानी है, क्यों परेशान हो? तब उस हेममाली नाम के माली ने कहा, महाराज, मुझे कुबेर जी के श्राप के द्वारा ये कुष्ठ रोग प्राप्त हुआ है। ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे कि ये कुष्ठ रोग दूर हो और मेरे जो कुबेर जी हों वो मुझ पर कृपा करें। तुरंत ही मार्कंडे मुनि जी ने कहा, हे हेममाली, तुम योगिनी एकादशी का व्रत करो जो आषाढ़ कृष्ण पक्ष में पड़ती है, जो एक योगिनी एकादशी कहलाती है। इस योगिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे, कुष्ठ रोग भी दूर होगा और अंत में अपने राजा कुबेर को तुम प्राप्त करोगे। ये बात सुनकर के हेममाली ने इस व्रत को किया और व्रत के प्रभाव से भगवान की कृपा से उसका कुष्ठ रोग दूर हुआ और सारे दुख जाते रहे और उसे पुनः हेममाली का पदार्पण हुए माली के पास गया और उनकी सेवा का भार मिला और कुबेर जी भी बड़े प्रसन्न हुए। पुनः अपनी पत्नी को भी प्राप्त किया, विशालाक्षी को प्राप्त करके अपने घर में आनंद से रहने लगा और कुबेर जी की हमेशा पूजा अर्चना करता रहा। उनके यहाँ रह करके भगवान शंकर के लिए प्रतिदिन पुष्प लाता रहा। यही है भगवान की कृपा, यही है श्री कृष्ण भगवान की कृपा। योगिनी एकादशी के व्रत से जितने रोग हैं, जितने कष्ट हैं, सभी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए सभी ध्यान दे करके सुने। जो दशमी भेदी व्रत रहते हैं वह 21 जून दिन शनिवार को रहे जिसका नाम स्मार्ता है, और जो द्वादशी भेदी व्रत रहते हैं वह द्वादशी भेदी वैष्णवा नाम एकादशी 22 जून दिन रविवार को है। दोनों व्रतों में जो सबसे श्रेष्ठ व्रत है वह 22 जून दिन रविवार को है, जो सभी लोग करें और करके भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम, जय हो।